सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ना, ये फैसला एक इतिहास रच दिया। अब इसमें बहुत सारे लोगों को झटका भी लगा। आपके परदादा की जमीन है, दादा की जमीन है, पिता की जमीन है, ये जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस फैसले के बाद सबको एक बड़ा झटका लग गया। और खास करके देखें, जमीन आपके पूर्वज की है। आप इसको कह सकते हैं कि ये जमीन जो है हमारे पूर्वज की है। आप ये कह सकते हैं ये हमारी पैतृक संपत्ति है, यानी पूर्वज की संपत्ति है। लेकिन आखिर ये फैसला जो है, यानी ये इतना बड़ा फैसला था कि उन लोगों को झटका लग गया जिनके पास ये पैतृक संपत्ति मौजूद था। कहने का मतलब संपत्ति आपकी, उपयोग कोई और कर रहा था। यानी संपत्ति आपकी, कागज कोई और बना के बैठा था। संपत्ति आपकी और आपके जमीन को जबरन कब्जा करके बैठा हुआ था। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? क्या कहता है ये फैसला? यानी ये दादा परदादा की जो जमीन है और जमीन का रसीद है, तो जमीन रसीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। अब किसी का ये जमीन का जो रसीद है वो आज से नहीं कट रहा है, लंबे समय से आपका जो जमीन है, उस जमीन का ये जो टुकड़ा है, इस जमीन का रसीद, जमीन का जो रसीद है पहले आपके परदादा के नाम, उसके बाद ये जमीन का रसीद पहले परदादा के नाम, फिर दादा के नाम, लेकिन आपके पिता के नाम नहीं आया। इसलिए कि इस जमीन का रसीद जो है कोई अन्य व्यक्ति, अन्य जो है कोई पिता बाहर रहते थे, इनको नहीं पता था ये जमीन के साथ क्या होने वाला। ये बाहर पढ़ाई करने के लिए गए, बाहर नौकरी करने लगे। अब उसके बाद उनका जो जमीन है, उस जमीन का रसीद कोई अन्य व्यक्ति जो है वो क्या किया, अपने नाम पर करा लिया। जबकि ये पहले से जमीन का जो रसीद है वो परदादा और दादा के नाम से है। तो अब ये जमीन का रसीद किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चला गया। आखिर ये जो चला गया, ये सबसे बड़ा यानी समस्या उत्पन्न कर दिया। अब यहाँ पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उन लोगों को, उन तमाम लोगों को जो दूसरे के जमीन पर रह रहे हैं, दूसरे के जमीन का जो है रसीद कटा लिए हैं, दूसरे के जमीन का पर्चा बना लिए हैं, यानी जैसे भी गलत तरीके से जिन्होंने भी कार्य किया है, गलत तरीके से जिन्होंने भी जमीन का जो है दाखिल खारिज कराया है, यानी समझने का प्रयास करेंगे कि गलत तरीके से, यानी सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से जिनके द्वारा भी जमीन का जो दाखिल खारिज है वो अगर कराया गया है तो क्या होने वाला, अगर आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, एक बड़ा फैसला दिया, और उसमें सबसे पहले देखें ये कहा कि जो आपका जमीन है, यानी आपका जो लैंड है, और उस लैंड यानी या हो सकता है कि आपका कोई हाउस ही हो, मकान ही हो, तो अगर मान लेते हैं आपके जमीन का जो कागजात है वो कोई क्या किया, गलत तरीके से जमीन का रसीद कटा लिया, तो रसीद कटाने का मतलब यही है कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, यहाँ पर जो है रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संपत्ति का जो मालिकाना हक है, मालिकाना हक उसका होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये कहना है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर कोई भी व्यक्ति नाम दर्ज करा ले और रसीद लेकर जो घूमने वाला व्यक्ति है, अब यानी अगर वो ये दिखाए कि देखें मेरे पास रसीद है, ये जमीन का रसीद है, ये जमीन हमारी है, हो सकता है आपके पूर्वज हमको दिए होंगे, बेचे होंगे, यानी कुछ भी कहा जा सकता है, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप ये स्पष्ट तरीके से समझ लें कि आपके जमीन का अगर कोई रसीद दिखा रहा है तो रसीद दिखाकर उसको मालिकाना हक नहीं मिलने वाला है। यानी जमीन का सिर्फ रसीद के आधार पर अगर ये वो सोचता है कि संपत्ति को हम प्राप्त कर लेंगे, कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी संपत्ति का जो उसके पास और भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे ये साबित हो सके, यानी खाता, खतौनी, जमीन का अगर लैंड का रजिस्ट्री हुआ है, ये तमाम दस्तावेज, वसीयत जो दस्तावेज हैं, ये ऐसे दस्तावेज हैं जो कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं
और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इससे मालिकाना हक साबित होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मालिकाना हक कौन तय करेगा? आप संपत्ति के मालिक हैं, आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ये मालिकाना हक आपको कौन देगा? कौन तय करेगा कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं? आपको पता है आपके पास कागजात है, लेकिन आखिर कोई फर्जी कागजात बना लिया, जाली कागजात तैयार कर लिया, तो आप सही हैं, ये कौन तय करेगा? तो देखें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कहा गया कि देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त हो, यानी आपका जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो संपत्ति का क्या हो? मालिकाना हक, यानी मालिकाना हक। तो इसको तय करेगा कौन? इसको तय करेगा सिविल कोर्ट, यानी ये तय करेगा सिविल कोर्ट। यानी सिविल कोर्ट जाना होगा, सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी होगी, सिविल कोर्ट में ये बताना होगा कि आपके पास कौन से कागजात हैं, क्या जमीन का आपके पास खतियान है, क्या आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, क्या आपके पास कोई वसीयत है, क्या आपके पास कोई गिफ्ट डीड है। ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इसको वेरीफाई किया जाएगा, अगर ये सही पाया गया तो फिर आपको मालिकाना हक दिया जाएगा। अब वैसे व्यक्ति जो कि क्या किए, फर्जी कागजात बना लिए, फर्जी कागजात बनाने वाले, अगर उसका कागजात जो है वो कार्यालय में कहीं भी दर्ज ही नहीं हुआ है, यानी वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है ही नहीं, लेकिन सिर्फ आपको दिखा रहा था, आपको डरा रहा था, यानी आपको डराकर वो जमीन को गलत तरीके से हासिल करना चाह रहा था, तो ये फर्जी कागजात कभी भी वो कोर्ट में ले ही नहीं जाएगा। अगर ले जाएगा तो फिर अब तो अभी यहाँ पर अगर ये कागजात बना भी लिया तो सिर्फ आपको डरा रहा था, उसको जेल जाने की नौबत नहीं आती। लेकिन अगर ये फर्जी कागज कोर्ट में दे दिया और उसके बाद ये साबित हो गया कि ये फर्जी कागजात, जाली दस्तावेज कोर्ट में लेकर आया है, तो आप समझ सकते हैं उसके बाद उसका क्या हश्र होगा। तो ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले उस दस्तावेज को वहां पर प्रस्तुत ही नहीं करते हैं, यानी वो उनको लग जाता है कि अब जो है हम आगे चलने वाले नहीं हैं, तो अब वो केस का प्रक्रिया करना ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद जब आपकी जीत हो जाती है, यानी जब आप जीत जाएंगे, तो फिर आपको उस अपने अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता। कोर्ट का जब एक बार फैसला आ जाएगा, उस फैसले के आगे लोग अपील कर सकते हैं। अगर सिविल कोर्ट का फैसला किसी को मंजूर नहीं है, आगे अपील में जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं गया तो वो फैसला जीवन भर के लिए मान्य रहेगा। यानी एक बार जो फैसला हो गया वो हो गया, यानी अपील के लिए भी समय सीमा दिया जाता है। उस तय समय सीमा के अंदर ही आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई अपील करने जाएगा तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।